घुटन इतनी है कि अब चुप रह नहीं सकते और मजबूर इतने हैं कि सब कुछ कह नहीं सकते। और इसीलिए लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। अंदर से घुट रहे हैं पर किसी को कुछ कह भी नहीं पा रहे कि जो महसूस हो रहा है, जो अंदर से फील हो रहा है, वो हमको थका रहा है, अंदर से तोड़ रहा है। अब आजकल सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस है तो हमको नाम पता है कि ऐसे स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, लोगों को पैनिक अटैक्स तक आते हैं। ये हमको मालूम है तो कहीं हम समझने तो लगे हैं अपनी खुद की हेल्थ को, अपने खुद के इमोशंस को कि हाँ हम स्ट्रेस में हैं। लेकिन कभी सोचा है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, इतना स्ट्रेस हो कैसे गया? क्योंकि हम लोगों को आदत है इग्नोर करने की। इग्नोर करते आते हैं हम वो सारे साइंस, वो सारी बातें जो हमको समझ तो आ रही थी पर हम कहीं आंखें मूंदना चाहते थे। जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, या जैसे क्राइम पेट्रोल में वो बोलते हैं ना कि ये दस्तक होती है, हमें वो दस्तक मिल रही होती है, वो रेड फ्लैग्स वहीं होते हैं पर हम इग्नोर करते हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे घरों में जो एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड, और मैं अच्छे प्रॉपर पढ़े लिखे भरपूर परिवारों की बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, चाहे कोई कितना ही कहे कि हम तो अपनी बेटियों को बराबर समझते हैं, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हर बेटी जानती है कि उसकी पढ़ाई की चॉइसेस को लेके, उसको शादी किससे करनी है इस बात की चॉइस को लेके, वो करियर परस्यू करेगी भी कि नहीं इस बात को लेके, करेगी तो कौन सा करेगी, हर चीज में उसके और भाई के चॉइसेस में फर्क था, बहुत ज्यादा फर्क था। वह फर्क है, हम तुम अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। भाई बहन का ट्रीटमेंट, उनको बड़ा करना, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है। जिनकी है वो जानते हैं, जिनकी नहीं है आप बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर आप जिंदगी में ऐसे पड़ाव पे हो जहां आप सुकून में हो। लेकिन जो लोग स्ट्रेस में हैं उनको सुकून ही तो नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि हम वो साइंस इग्नोर करते रहे। हमको दिख रहा था कि हमारी विशेस पूरी नहीं हो रही अपने घर से ही, उसके बाद जहां शादी के लिए हमें बांध दिया गया वहां पे भी हमें रेड फ्लैग्स नजर आ रहे थे। हमें दिख रहा था कि हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। उनके परिवार से जब आप मिलते थे तो आपके पेरेंट्स ने एनवेलप्स बनाए होते थे, वो शगन के लिफाफे ठूस ठूस कर 1100, 2100, 5100 सब उनको देने हैं हर परिवार के मेंबर को। गिफ्ट्स, तोहफे आप भी खरीद रहे हो, आपके लिए कुछ नहीं लाया जाता था। आप जब उनके घर गए तो वेलकम कोई खास किया नहीं गया, सब थके हुए थे शादी से, किसी ने कमरा नहीं सजाया, किसी ने आपको चाय कॉफी भी नहीं पूछी। ये सच बात है और प्लीज जिनके साथ ही हुआ है लिखना कि ऐसा होता है। लड़की के घर वाले इतना खर्चा कर देते हैं लड़के की बारात के स्वागत का, मगर लड़के वालों से एक कमरा सजाया नहीं जाता, लड़की को चाय कॉफी पूछने की हिम्मत नहीं है। वो आइए अपने घर वालों को छोड़कर, सब थके हैं, सो गए, जाओ अपने रूम में जैसे मर्जी मैनेज करो, तुम्हारे पास ओढ़ने को कंबल है कि नहीं है, तुम्हारे बाथरूम में साबुन है कि नहीं, देखेगी अपने आप आइए। तो ऐसे घर आज भी हैं, प्राइम सिटीज में है, और ये हो रहा है लड़कियों के साथ। हमने वो सब इग्नोर किया। जब आपकी शादी हुई थी नहीं नहीं और आप चाहते थे अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिताना, उनको समझना, कुछ बातें बताना, कुछ बातें सुनना, तो आपके हस्बैंड उस वक्त अपने घर वालों को प्रूव कर रहे थे कि वो अच्छे बेटे हैं। डिनर के बाद में अपने रूम में आने की जगह वो वहां बैठते थे कि उनको ऐसा ना लगे कि उनका बेटा बदल गया है, और आप इंतजार कर रहे होते थे कि शायद मेरे हस्बैंड आएंगे और हम कुछ वक्त साथ में बिताएंगे, शायद एक वॉक पे जाएंगे। लेकिन हस्बैंड को भी प्रूव करना है अपने खुद के घर वालों को, जिनके साथ वो 25-30 साल से है, कि मैं अच्छा बेटा हूं। वो जो नई लड़की आई है उसको नहीं बताना कि हाँ भाई तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिला है। वो सब रेड फ्लैग से जिन्हें इग्नोर किया गया। तो हमें अच्छा लगता है इग्नोर करना, और वो इग्नोर करते करते आज आप उस पड़ाव पे हो जहां दिमाग फटने को है, मन में इतनी घुटन है, इतना अशांत है सब कुछ की स्ट्रेस है। जी हाँ, स्ट्रेस है और बहुत ज्यादा है। अब इग्नोर नहीं हो रहा, वो चीजें पाइल अप हो गई है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अब सब साफ नजर आ रहा है कि ये तो बहुत बड़ी चीटिंग हो गई मेरे साथ रिश्तों में, अपने ही घर से शुरू हुआ था। अब हमको चाहिए बदलाव, और बदलाव से ही तो हम डरते हैं। हमको चेंज पसंद नहीं है, कुछ भी बदलना हमको अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि हमको साथ में अच्छा भी तो बनना है, हमको सबकी गुड बुक्स में रहना है। मैं एक अच्छी बहू हूँ, एक अच्छी बेटी हूँ, एक अच्छी पत्नी हूँ, अच्छी माँ हूँ, अच्छी ननद हूँ, अच्छी भाभी हूँ। वो अच्छे बनने के प्रोसेस में हमको चेंज भी नहीं कर रहे। हमें दिख रहा है हमारे आसपास के लोग सही नहीं है, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, पर बदलाव करने की हिम्मत कहाँ है? उसमें तो अच्छाई वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा और आप ये जानते हो कि अच्छाई आपको अभी भी नहीं मिल रही। कौन से रिश्ते में आपको अच्छाई का मेडल मिला था? मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि मुझे अच्छी ननद का सर्टिफिकेट मिला है, मुझे अच्छी बहू का ताज पहनाया गया है, मुझे पूरा द वर्ल्ड्स बेस्ट वाइफ का मेरे हस्बैंड ने ट्रॉफी दी है। किसी को मिली नहीं। फिर भी बुरा नहीं बनना। बुरे आप तब भी हो, आपकी बुराई भी होती है, आपके बारे में बुरा कहा जाता है, लेकिन फिर भी आप चेंज से डरते हो। बदलाव पसंद नहीं है। देखो, ये तो ससुराल है, घर है, परिवार है, अपने रिश्तेदार हैं। आप जिंदगी में कहीं भी जाओगे, जॉब करोगे, ट्रैवल करोगे, किसी भी मोड़ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डोमिनेट करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको ताने मारेंगे, आपके बारे में बुरा कहेंगे, आपकी जिंदगी इतनी मुश्किल कर देंगे कि आपको चिढ़ होने लगेगी। ऐसे लोगों से दूर होना ही सोल्यूशन है। अगर आप इनको प्रूव करने बैठ गए कि नहीं हम तो अच्छे हैं, नहीं नहीं, और आप उन्हीं लोगों के बीच में खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो कहां से मिलेगी? ऐसे लोग हमेशा होंगे। सिर्फ ये नहीं है कि आपके इसी माहौल में, इसी परिवार में, लोग हर जगह ऐसे होते हैं जो हमारा नाक में दम कर देते हैं, जीना मुश्किल कर देते हैं। हम उन्हीं में ग्रो नहीं कर सकते, पर हमको बदलाव से डर लगता है ना। हमको उन्हीं के बीच में रहना है, उन्हीं के बारे में बात करनी है, हर वक्त यही कहना है कि उन्होंने कैसे बदतमीजी की, उन्होंने हमें कैसे बुरी तरह ट्रीट किया, इग्नोर किया, बेइज्जती कर दी। वही लाइफ बन चुकी है। हम ये भूल गए हैं कि जब एक माहौल नेगेटिव है, एक माहौल टॉक्सिक है, उसमें से सिर्फ निकल के बदलाव करके ही कुछ किया जा सकता है, जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम्स में मजा आने लगा है। ये बात आप मुझे बताओगे कि सही है कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है हमारा? बिल्कुल नहीं है। हमको मजा आता है प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके। मेरी सास खराब है, मेरी ननद खराब है, मेरी भाभी खराब है, मेरे ये खराब है, ससुराल में सब ऐसे, नौकरी नहीं करने देते, ऐसे नहीं करने देते, कपड़े ये नहीं पहनने देते। हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात तो कोई करता ही नहीं है। वही तो डर है, क्योंकि सॉल्व हो गया तो फिर कहां से लाएंगे रोज का मसाला? यही तो जिंदगी का मकसद बन गया है ना। यही सब अब अच्छा लगता है। अब लाइफ ही यही है, इसकी बातें, उसकी बातें, बिचिंग, गॉसिपिंग, यहां वहां चुगलियां। क्या ही फायदा है? फिर मिल क्या रहा है? स्ट्रेस। या तो ये सब करके आप डिस्ट्रेस हो जाते हो, या तो आपको बहुत मजे आते हो, या तो चलो ठीक है कि हाँ भाई हमने इधर उधर बातें की, हमने लोगों से की, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व है। प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही ना, प्रॉब्लम वही की वही है, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स के लूप में ही घूमते जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहे। डेफिनेटली हम स्ट्रेस में ही हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हो और एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको पता है कि स्ट्रेस में से बाहर आने के लिए जो चीजें बहुत नॉर्मल है, आपकी डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन आप उसको कह सकते हो, लंबी गहरी सांसें लेना है, एक्सरसाइज है, योगा है, वॉकिंग है, म्यूजिक चला के सुनना है, परफ्यूम्स, खुशबू आपको एकदम डी स्ट्रेस कर देते हैं। ये चीजें हमको मालूम है। मैं इस पर बहुत लंबा आपको लेक्चर नहीं दूंगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि हाँ ये सब चीजें होती हैं। स्ट्रेस से निकलने के लिए आप जब लंबी गहरी सांसें लेते हो, वॉक पे निकल जाते हो, कानों में म्यूजिक ठूसकर, जिंदगी उस वक्त के लिए बहुत अच्छी लगती है। ये सब आप जानते हो, ये सब आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करके ही करना होगा। ये ऐसे सिर्फ वीडियो देख के नहीं होगा। इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये एक सोल्यूशन है। उसके अलावा ये जो प्यार है ना, इसको दूसरों में ढूंढना बंद कर दो। प्यार भी और खुशियां भी। प्यार और खुशियों को जब हम दूसरों में ढूंढते हैं तो ही हम स्ट्रेस में होते हैं। जब हम उसको खुद में ढूंढने लगेंगे ना, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है। हमें नहीं फर्क पड़ेगा कि वो हमें प्यार कर रहा है कि नहीं, उसको मैं अट्रैक्टिव लग रही हूं कि नहीं, उसको मेरी कदर है कि नहीं। मुझे खुद की कदर है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व हैं। आपको करना यह है कि आप खुद से रिश्ता मजबूत करो। ये जो रिश्ते आप निभाते चले जा रहे हो, ये जो आप अपने आप को दूसरों से जोड़कर सिर्फ दर्द दिए जा रहे हो, स्ट्रेस लिए जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, उससे कुछ नहीं निकल रहा है। रिश्ता मजबूत करो अपने साथ। वो चीजें करो जो आपको पसंद है, कल्टीवेट करो अपनी खुद की ग्रोथ को। कहां खड़े हो, ग्रो हुए हो,
आपकी पोजीशन स्टेटस तो चेंज हो गया, आप बेटी और बहन से बहू और माँ बन गए हो, लेकिन आप ग्रो किए हो। आपको चीजें समझ में आ रही है कि किन किन लोगों से कट जाना है, कहाँ कहाँ मुझे बदलाव की जरूरत है, कौन से डर को मुझे भगाना है, जो मैं अकेले नहीं कर पा रही थी वो चीजें मुझे अकेले करनी है। मुझे लोगों से संबंध बनाने से पहले अपने साथ रिश्ता पूरा करना है। और अपने साथ रिश्ता कुछ नहीं है, अपने साथ रिश्ते का मतलब है अपने आप को कमिट करना कि अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग का चार्ज मैं खुद ले रही हूं। मैं अपने लिए काम करूंगी, मैं वो चीजें करूंगी जो मुझे पसंद है। क्या ऐसी कोई भी हॉबी आपने ढूंढी? मैं इतने वक्त से हर वीडियो में एक बात जरूर बोलती हूँ कि कोई एक ऐसी हॉबी ढूंढ लो। मेरे लिए वो रंग है। जब मेरे को बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, जब मैं स्ट्रेस वाली स्टेट के बिल्कुल प्राइम पीक पे होती हूँ, तो मुझे सिर्फ रंग समझ में आते हैं। आई स्टार्ट पेंटिंग। आपके लिए वो क्या है? वॉट इज दैट? एम्ब्रॉयडरी करते हो, कुकिंग करते हो, कोई स्पेशल डिशेस बनाते हो, बेकिंग करते हो, या कि फिर आपको कुछ और सिलने में, कढ़ाई में वो जो क्या होते हैं, क्रोशिया और उस तरह की चीजें आप करते हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है आज मैं अलमारी को ठीक करती हूँ, कोई बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ऐसी एक्टिविटी है। गाना आप गाते हो, डांस करते हो, आपके लिए वो क्या है? कुछ लिखते हो, कोई कविताएं निकलने लगती है, शायरी निकलने लगती है मन से, कुछ तो ऐसा है। जब वो कुछ आपको मिल जाएगा, तब आपको ये सारी चीजें, जो लोगों से आपको जिल्लत मिल रही है, जो लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, जो लोग आपको समझ नहीं रहे, जो लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं ना, वो खत्म हो जाएगा जिंदगी। आपके पास इतना वक्त ही नहीं होगा, आपके पास स्ट्रेस्ड होने का वक्त नहीं होगा, क्योंकि आपको वो मिल गई है, वो मोहब्बत मिल गई है, आपको वो सुकून मिल गया है जिसकी तलाश में आप थे, जिसकी वजह से स्ट्रेस है अभी। क्योंकि कुछ मकसद नहीं है, रोज उठ के वही बिचिंग करना। एक तो लाइफ इतनी मोनोटोनस है, वही काम वही सब, इसमें से हटना होगा। तो एक तो चेंज से मत डरो, बदलाव से मत डरो। अगर आपको लगता है कि इस घर में से निकल के अगर मैं अपनी नए सिरे से गृहस्थी बसाती हूँ तो वहां कुछ सोल्यूशन है, करो प्लीज, उसको करो, घबराओ मत। बुराई आपको वैसे भी मिल रही है, अगर इस तरह भी मिल गई तो कोई बात नहीं। बुरे तो आप हो ही, तो बुरे बन के दिखाओ ना यार, इट्स ओके। अपने बारे में सोचो, खुद को प्रायोरिटाइज करो। जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो और आप ये बात समझते हो कि मैं पहले हूं, तो आप अपने स्ट्रेस के लिए काम करते हो। कोई और आके हलवे की तरह आपको नहीं पकड़ाएगा कि बेटा तुम बहुत बेचैन हो, ये लो और अब तुम डी स्ट्रेस हो जाओ। नहीं, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। निकल जाओ एक वॉक पे, ये बांधो अपना स्टेपर और 10,000 स्टेप्स मुझे पूरे करने हैं। बस अब तक गिनो कि भैया मुझे आज 10,000 स्टेप पूरे करने हैं, मैं तो करके ही रहूंगी। बहुत स्ट्रेस हो रहा है, किया है कभी ऐसा? नहीं, बैठे हैं बस, रो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कमेंट पे लिख रहे हैं अरे प्रॉब्लम। सोल्यूशन कहाँ है? सिर्फ 4 चीजें हमको करनी है। सबसे पहले खुद को पहले रखो, अपने आप से प्यार करो, अपने लिए खुशियां जुटाना शुरू करो। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काम करना है। वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कह सकते हो, डीप ब्रीदिंग बोलते हो, जो भी करते हो, थोड़ी देर अपने साथ, अपनी सांसों के साथ बैठो। तीसरी चीज, वो एक चीज ढूंढो जिससे आपको इतना शांति मन में मिले कि आपको फर्क नहीं पड़े आसपास क्या हो रहा है। वो एक हॉबी आपको ढूंढनी होगी। और चौथी चीज, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए हर दिन काम करते रहो। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ग्रो करो, कल्टिवेट करो अपनी ग्रोथ को। सिर्फ पोजीशंस और रिश्तों के नाम बदलने से नहीं होगा, आपका ग्रो होना बहुत जरूरी है। सीखो, ऐसी कम्युनिटीज ढूंढो जो आपको आपका बेटर वर्जन बनने में मदद कर रही हैं। ये काम आप कर लोगे तो स्ट्रेस आपकी जिंदगी से चला जाएगा। ये जो घुटन महसूस होती है ये एंड हो जाएगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसे लग रहा है कि बहुत घुटन है, और इस वीडियो से मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठंडा कोई ड्रिंक ऐसा पिया हो जिससे शांति मिली हो, तो इस कमेंट में ज़रूर लिख देना कि हाँ, इस वीडियो के बाद मैं थोड़ा डी स्ट्रेस महसूस कर रही हूँ और मैं अभी लिखने वाली हूँ अपने जर्नल में वो 4 चीज़ें जो करनी मुझे पसंद है, और उनमें से वो जो मैं अभी भी कर सकती हूँ। पेंटिंग में कर सकती हूँ, डांस में कर सकती हूँ, योगा, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, मैं नए पोजेस ट्राई कर सकती हूँ। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में, वो अपनी डायरी में लिखो, शॉर्टलिस्ट करो और उस काम को करना शुरू कर दो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। मैं मिलूंगी बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्ट्रेस से खुद को दूर रखो, खुद से बहुत ज्यादा प्यार करो। नमस्कार।